वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हम कर रहे थे। अभी उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। मैं आर.डी. शर्मा से आपको ये क्वेश्चंस करवा रहा हूं। तो मैंने आपके सामने आप देख रहे होंगे ये 3 क्वेश्चंस हैं। 27p³ - 1/216 - 9/2p² + 1/4p। सेकंड ये है, थर्ड ये है। ये 3 प्रश्न हैं जिनको मैं आपको करके दिखाऊंगा। और बाकी अगर आपके पास आर.डी. शर्मा है या टेक्स्ट बुक है, जो भी है, आप वहां पर इस तरह के प्रश्न देख सकते हैं और उनको खुद करने की आप कोशिश कीजिएगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन है 27p³ - 1/216। तो 27p³ आप समझते हैं, इसको मैं 3p का होल क्यूब लिख सकता हूं। 3 का क्यूब हो गया 27p³ - 1/6 का होल क्यूब। ठीक है, ये बन गया a³ - b³। मुझे इसको किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। एक फॉर्मूला है, आपको याद होगा, a³ - b³ - 3a²b + 3ab²। ठीक है जी, ये क्या है? ये है a - b का होल क्यूब। तो आज जितने भी आप क्वेश्चंस करेंगे a - b होल क्यूब और a + b होल क्यूब पर करेंगे। a - b होल क्यूब या a + b होल क्यूब आपको याद होगा, इट इज a³ + b³ + 3a²b + 3ab²। ठीक है जी, इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और a³ - b³ - 3ab × a + b। आप इसको इस तरह से भी, सॉरी, a - b, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। a - b होल क्यूब, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, और a + b होल क्यूब को आप किस तरह से लिख सकते हैं? इस तरह से a³ + b³ + 3a²b + 3ab², या a³ + b³ + 3ab × a + b। देख लीजिए, ये एक फॉर्मूला है, मैं ऑलरेडी आपको ये करवा चुका हूं। ये दूसरा फॉर्मूला है, ये भी मैं आपको करवा चुका हूं। अब इन्हीं 2 फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं -3a², क्योंकि p² है इसलिए मैं a² × b क्या है जी? 1/6। आगे क्या है फॉर्मूला? +3 × 3p × 1/6 का होल स्क्वायर। देखिए, आप बोलेंगे सर ये तो 9/2p² था, इसको हमने इस तरह से कैसे लिख दिया? तो मैं इसको आपको समझाता हूं। देखिए जरा, ये क्या है? 3 × 9p² × 1/6। ये हो गया 3 2 6 बना 9/2p²। तो देख लीजिए, 9/2p² की जगह हमने ये लिखा और ये जस्टिफाई करता है इसको। ठीक है, इसी तरह से 1/4p की जगह मैंने ये लिखा। आप जरा देखते हैं ये क्या है? 3 × 3p × 1/6, ओके, स्क्वायर। इट इज 9p × 1/36। व्हाट इज दैट? 9 1 9 9 4 36, 1/4p। देख लीजिए, ये भी 1/4p आ रहा है, यानी कि इस पूरे की जगह ये हम लिख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अब जब इतना हमने लिख ही दिया है, तो ये सामने दिख रहा है कि ये एक फॉर्मूले की फॉर्मेशन हो रही है, और वो फॉर्मूला क्या है? a³ - b³ - 3a²b + 3ab², और वो क्या होता है? 3p - 1/6 का होल क्यूब। ये फॉर्मूला है a - b का होल क्यूब। व्हाट इज दैट? फैक्टराइज करने को बोला है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 3p - 1/6 × 3p - 1/6 × 3p - 1/6। ठीक है जी। अब अगर यहां पर प्लस होता, यहां पर प्लस होता, यहां पर प्लस होता, तो ये जो आप सोल्यूशन निकालते हैं, यहां पर प्लस का फॉर्मूला लगना था, ये वाला a + b का होल क्यूब। अगर ये इस तरह से होता 27p³ + 1/216 + 9/2p² + 1/4p, तब आपके पास यहां पर भी प्लस, यहां पर भी प्लस होता, और आपके पास जो फॉर्मूला बनता वो a + b का होल क्यूब बनता, जैसे ये था। ठीक है जी, चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज कर रहा हूं, आप इसको डिफिकल्ट मत लीजिएगा, डिफिकल्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट्स पता हो तो फिर हम इसको कर सकते हैं। a³ + 3a²b + 3ab² + b³ - 8। जो लोग इसको ध्यान से देख रहे होंगे उनको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा कि ये एक फॉर्मूला बन रहा है।
अगर आप ध्यान से देखें ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब माइनस 8, तो ये फॉर्मूले की फॉर्मेशन कर रही है। आप देखिए क्या क्या फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, यहां पर मैंने आपको लिख के दिखाया हुआ है, और ये है -8। ठीक है जी। अब ये है -8, तो मैं इस -8 को 2 का क्यूब भी लिख सकता हूं। तो ये अब आपके पास दूसरा फॉर्मूला बन गया जो हमने पिछले लेक्चर में किया था, और वो क्या है, अगर इस पूरे को मैं x मान लूं और इस पूरे को y, तो फॉर्मूला बनता है x³ माइनस y³। इस तरह का एक प्रश्न हमने पिछले लेक्चर में भी किया था, आपको याद होगा। तो x³ माइनस y³ क्या होता है, x माइनस y इंटू x² प्लस xy प्लस y²। देखिए आपने देखा होगा कि मैं साथ में ही आपको फॉर्मूला लिखकर दिखा देता हूं। फॉर्मूले लिखने जरूरी होते हैं जब भी आप सोल्यूशन करें और आपके पास समय हो, तो ब्रैकेट में जैसे आप ज्योमेट्री में किसी भी स्टेप का कोई रीजन देते हैं, वैसे यहां पर भी रीजन देना जरूरी होता है। आप जरूर ब्रैकेट में मेंशन कीजिए कि आपने ये फॉर्मूला इस्तेमाल में लाया, अगर आपके पास समय हो तो। ठीक है, चलते हैं। x³ माइनस y³ इट इज x माइनस y, x² प्लस xy प्लस y²। तो ये पूरा है x, तो बना x माइनस y, दैट इज a प्लस b माइनस 2। ठीक है जी, x माइनस वाई, x पूरा ये है, माइनस y, y ये है। आगे क्या है जी, x² मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस xy मतलब a प्लस b इंटू 2 प्लस y² मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है जी, मैं इसको मिटा रहा हूं, आपने तो कॉपी कर लिया होगा अब तक। जब भी आप कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का काम करते हैं, चाहे आप लाइव लेक्चर ले रहे होते हैं, चाहे आप क्लास के अंदर लेक्चर ले रहे होते हैं, तो एक बात जरूर आप नोट कीजिए कि नोटबुक आपके हाथ में होनी चाहिए और पेन आपके हाथ में होना चाहिए। साथ साथ उन क्वेश्चंस को आपको लिखते जाना होता है, करते जाना होता है। ठीक है जी, समझ गए। ओके, इट इज व्हाट, a प्लस बी माइनस 2, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इट इज a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है जी, ये क्या है जी, प्लस 2a प्लस 2b प्लस 4। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब मुझे ये ब्रैकेट जो है खोलनी है, तो देखिए जरा ब्रैकेट खोलने पर ये क्या बन जाएगा, मैं यहीं पर खोल देता हूं, आपने अगले स्टेप में खोलना है। अब जरा देखिए, a प्लस b माइनस 2 इंटू a² प्लस b²। अब देखिए जरा, ये आपके पास है 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b प्लस 2ab प्लस 4। ठीक है जी, a² प्लस b² प्लस 2a प्लस 2b प्लस 2ab प्लस 4, ये है आपके पास। तो एक बार दोबारा से देख लीजिए, आपने क्या किया, आपको ये क्वेश्चन दिया था, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है। आपकी टेक्स्ट बुक में टेक्स्ट बुक में नहीं, आरडी में ये एग्जांपल है, एक सॉल्व्ड एग्जांपल है 5th चैप्टर में, एग्जांपल 2 5.16 पेज के ऊपर। तो देखिए आपने क्या किया, a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब को a प्लस b का होल क्यूब लिखा और 8 को 2 क्यूब लिख दिया। ठीक है जी, फिर ये पूरा फॉर्मूला बन गया x³ माइनस y³। मैंने आपको यहां पर बताया था फॉर्मूला, x³ माइनस y³ हो गया x माइनस y, x² प्लस y² प्लस xy। ओके, अब इसको आपने खोला, a प्लस b का होल स्क्वायर है ये, तो a² b² प्लस 2ab, ये बना 2a प्लस 2b प्लस 4। ओके, a प्लस b माइनस 2, a² प्लस b² तो ऐसे ही रखा हमने, अब अरेंज कर लिया 2a प्लस 2b 2ab प्लस 4। आप चाहें तो इसी स्टेप तक भी छोड़ सकते हैं, इस स्टेप तक भी छोड़ सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप चाहें तो यहां भी इसको छोड़ सकते हैं। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है, ये फैक्टराइज नहीं है, ये एक्चुअली सिंप्लीफाई है। ये क्वेश्चन जो थे ये फैक्टराइज थे, ये दो पार्ट जो थे ये फैक्टराइज थे, ये मैंने आपको अभी अभी समझाए हैं। जो तीसरा पार्ट है ये सिंप्लीफाई है। क्या है जरा देख लें आप, x प्लस वाई का क्यूब माइनस x माइनस वाई का क्यूब माइनस 6y x² माइनस y²। ठीक है, ये इस तरह से मैं इसको देखिए कोशिश करूंगा कि ये a³ माइनस b³ माइनस
3a² प्लस 3ab² में मैं किसी तरह से इसको कन्वर्ट कर सकूं। देखते हैं ये क्या होगा, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस x माइनस वाई का होल क्यूब माइनस 6y को आई एम गोइंग टू राइट इट 3 इंटू 2y। ठीक है जी, मैंने क्या किया, मैंने 6y को 3 इंटू 2y लिख दिया, 3 इंटू 2y। ओके, और ये x² माइनस y² है, ये तो हो जाएगा x माइनस वाई इंटू x प्लस वाई। ठीक है जी, ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखिए जरा मैं इसको क्या लिख रहा हूं, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस x माइनस वाई का होल क्यूब माइनस 3 x माइनस वाई x प्लस वाई इंटू 2y। जरा नोटिस कीजिए, a क्यूब बन गया है, माइनस b क्यूब बन गया है, माइनस 3ab भी बन गया है। बस यहां पर a माइनस b की जरूरत है। इस 2y को किसी तरह से a माइनस b में कन्वर्ट करना है। a माइनस b में कन्वर्ट करना मतलब अगर a ये है तो b ये है, तो किसी तरह से a माइनस b में मुझे इसको कन्वर्ट करना। अब जरा देखिए मैं इसको क्या करने जा रहा हूं, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस x माइनस वाई का होल क्यूब माइनस 3x माइनस वाई ऐसे रखेंगे, x प्लस वाई ऐसे रखेंगे, और ये 2y जो है मैं इसको क्या लिखूंगा, देखिए x माइनस वाई माइनस x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई। नाउ जरा ये 2y को मैंने इस तरह से लिखा। अब जरा खोल के देखें, x ब्रैकेट खोलेंगे अगर ये बन जाएगा x माइनस x 0 y प्लस y 2y, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होना है, y प्लस y 2y, तो 0 प्लस 2y बनता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया। जरा देखिए क्या फॉर्मूला बना, ये है a, ये है b माइनस 3ab इंटू a माइनस b। क्या फॉर्मूला है देखिए जरा, क्या आपको याद आता है ये कोई फॉर्मूला, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। आपको याद होगा ये वही फॉर्मूला है। कौन सा, ये फॉर्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ये क्या फॉर्मूला है, इट इज a माइनस b होल क्यूब। तो मैं इस पूरे को a माइनस b होल क्यूब लिखूंगा। कैसे, a क्या है, x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई होल क्यूब। ओके, अब जरा ओपन इट, इट इज गोइंग टू बिकम x प्लस वाई माइनस x। ओके, मैं ब्रैकेट्स खोल रहा हूं, x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई। सो व्हाट इज दिस, x और x कैंसल, द आंसर इज 2y। ये आपने सिंप्लीफाई करके निकाल दिया कि ये आपके पास 2y आ गया। मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस x माइनस वाई का होल क्यूब माइनस 6y x² माइनस y²। हमने इसको ऐसे ही रखा, इसको भी ऐसे ही रखा, 2y को मैंने 3 इंटू 2y लिख दिया, x² माइनस y² को x माइनस y इंटू x प्लस y लिख दिया। ओके, अब मैं आगे क्या करने जा रहा हूं, ये सेम आएगा, ये भी सेम आएगा, माइनस 3 और x माइनस वाई x प्लस वाई को इकट्ठा कर दिया, और 2y की जगह मैंने ये यहां पर इस तरह से लिख दिया, ताकि ये फॉर्मूला बन जाए a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। और आपने इसको सॉल्व किया, आपके पास आंसर आया 2y। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहीं पर क्वेश्चन है प्रूव दैट। आप देख रहे होंगे बोर्ड के ऊपर, यू हैव टू प्रूव दैट। आपको ये प्रूव करना है, प्रूव दैट a प्लस b प्लस c का होल क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट स्टार्ट्स a प्लस b ब्रैकेट स्टार्ट्स b प्लस c ब्रैकेट स्टार्ट्स c प्लस a। ये आपको अब प्रूव करना है, और अब हम देखेंगे कि इसका प्रूफ हम किस तरह से कर सकते हैं। तो प्रूफ करने के लिए आप इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है देख लीजिए, ये है a प्लस b प्लस c होल क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब। हमने क्या किया, हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड लेने पर आपके पास a प्लस b प्लस c का होल क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b माइनस c का होल क्यूब जो है वो इस तरह से आपके पास बन गया। अब आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, और अरेंज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अरेंज किस तरह से करेंगे वो देखिए, मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। आई एम श्योर कि आप इसे अग्री करेंगे
कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको हम क्या करेंगे, माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। क्या किया हमने, माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब था, उसको हमने माइनस ए क्यूब माइनस कॉमन ले लिया, बी क्यूब प्लस सी क्यूब बना दिया। अब जरा देखिए ये क्या बनने जा रहा है। इस पूरे को अगर आप x मान ले और इस पूरे को y मान ले, तो आपको यहां पर x प्लस वाई का होल क्यूब जो है, x प्लस वाई का होल क्यूब यूज में लाना है। आपको याद होगा मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया, x प्लस वाई का होल क्यूब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर जो है ये होगा। आप देख लीजिए एक बार दोबारा से, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला जो है वो होने जा रहा है। ठीक है जी, मैं आगे बढ़ता हूं। अब यहां पर ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। आप देखिए जरा ये क्या बनने वाला है, a क्यूब ओके प्लस b प्लस c का होल क्यूब, क्योंकि a क्यूब प्लस x क्यूब प्लस y क्यूब था, तो x यहां पर a है और ओके प्लस 3x स्क्वायर y, तो वहां पर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर, y हो गया b प्लस c प्लस 3xy स्क्वायर प्लस 3x हो गया a, y स्क्वायर का मतलब हो गया b प्लस c का होल स्क्वायर। ठीक है जी, मैं ये नीचे जो फॉर्मूला आपको बताया है मैं ये इरेज कर रहा हूं, आपको तो पता लग ही गया हुआ है, हमने पहले भी ये किया हुआ है। ठीक है जी, ये कुछ इस तरह से बन गया, आप देख लीजिए। मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देता हूं, लेकिन इसको इतना नहीं छोड़ूंगा, अब इसको आगे भी मुझे जो है वो करना है, तो मैं आगे इसको किस तरह से करूंगा वो हम देखेंगे। ठीक है जी, माइनस ए क्यूब ये वाला पार्ट मैं इसको ऐसे ही रखूंगा, माइनस ए क्यूब, और ये माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह मैं क्या लिखूंगा, ए क्यूब। आपको पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां पर भी मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा, बी क्यूब प्लस सी क्यूब में ये हो जाएगा बी प्लस सी, ओके, बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ये देख लीजिए, माइनस ए क्यूब माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट्स बी प्लस सी, बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब सोचिए क्या यहां पर कुछ करता है, तो करता है, लेकिन उसके लिए पहले आपको ये ब्रैकेट्स जो है हटाने पड़ेंगे। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू रिमूव दीज ब्रैकेट्स। ठीक है, अगले स्टेप में ये करूंगा, मैं यहीं पर करके दिखा रहा हूं क्योंकि मैं यहां से इरेज कर सकता हूं, लेकिन आप इसको अगले स्टेप में कीजिएगा। इतना तो ये तो आपको लिखना ही है स्टेप। अब अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट्स हटा दूंगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में हटा रहा हूं। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में हटा रहा हूं, और ऐसे ही ये स्क्वायर ब्रैकेट्स भी मैं हटा रहा हूं। तो जरा देखिए क्या बन गया, ए क्यूब प्लस में है और ए क्यूब माइनस में है, तो मेरे ख्याल में तो ये दोनों कैंसिल हो जाने चाहिए। ठीक है जी, अब देखिए अगर मैं इस पोर्शन को देखूंगा, इस पूरे पोर्शन को देखूंगा, इस पूरे पार्ट को देखूंगा, इस पूरे पार्ट को देखूंगा, तो b प्लस सी इन सब में जो है वो कॉमन है, तो b प्लस सी मैं बाहर लेने जा रहा हूं। पीछे यहां पर क्या बच जाएगा, आप देखिए b प्लस सी का होल स्क्वायर, इस पूरे की जगह क्या बन जाएगा 3a स्क्वायर, क्योंकि b प्लस सी आपने कॉमन ले लिया। इस पूरे की जगह क्या बन जाएगा प्लस 3a b प्लस सी, और इस पूरे की जगह क्या बन जाएगा माइनस b स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है जी, ये कुछ इस तरह से बनने जा रहा है। तो आप देख रहे हैं ये b प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a b प्लस सी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर जो है वो बन गया। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है वो देखने वाली चीज है। अब आप अगले स्टेप में क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे किसको, b प्लस सी के होल स्क्वायर को। तो ये क्या बन जाएगा जरा देखिए, b प्लस सी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है जी, x स्क्वायर, दैट इज b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc। ओके, open it, it is going to be 3a square plus 3ab plus 3ac minus b square plus bc minus c square। ओके जी,
देख लीजिए, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर, क्या कुछ कट रहा है? मेरे ख्याल में ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। क्या और कुछ कैंसिल हो रहा है? और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है वो तो बात की बात है, पहले हम देखेंगे इसको सॉल्व करके क्या बनने जा रहा है। देखिए 3a स्क्वायर और ये है प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट? 3a स्क्वायर बच गया है 3ab आगे 3ac आगे 2bc प्लस bc, इट इज 3bc। जरा नोटिस कीजिए, आपको ये लाना है, इसमें से b प्लस सी तो आपका आ गया हुआ है, ये देखिए b प्लस सी आ गया हुआ है। इस पूरे में कुछ कॉमन आपको दिख रहा है? मेरे ख्याल में 3 कॉमन है यहां पर, तो वो 3 मैं बाहर ले लूंगा, ये b प्लस सी। 3 जब मैंने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बच गया? a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ठीक है जी। ये बचा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। आप देख लीजिए, ये कॉमन लेने के बाद हमारे पास कंटिन्यू करेंगे। अब आगे देखिए ये क्या बनने वाला है, हमने इसको क्या बना दिया, ये है 3b प्लस सी। जरा नोटिस कीजिए, क्या इसमें इन दो में कुछ कॉमन है? मेरे ख्याल में a यहां पर कॉमन है, तो a को मैं यहां पर कॉमन ले लेता हूं। जब दोनों में a कॉमन लूंगा तो बचेगा a प्लस बी, ठीक है जी। अब इन दोनों में देखते हैं क्या कुछ कॉमन है। यस, मेरे ख्याल में यहां पर c कॉमन है प्लस c, तो पीछे क्या बच जाएगा? a प्लस बी। ओके, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये क्या बन गया? 3b प्लस सी, और यहां पर क्या आएगा? a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। अगर आप ध्यान दें तो आपको पता लगेगा कि आपको जो चाहिए था वो आप निकाल चुके हैं। व्हाट इज दैट? 3 a प्लस बी, b प्लस सी, a प्लस बी ये वाला, b प्लस सी ये वाला, और ये हो गया c प्लस a, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई एम श्योर कि यू पीपल हैव गॉट इट, बट आई एम गोइंग टू रिपीट इट वंस अगेन फॉर यू। a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इज इक्वल टू 3a प्लस बी। थोड़ा सा पेशेंस रखने वाला क्वेश्चन है, कोई परेशान होने वाला क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखने वाला क्वेश्चन है। देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ये इस तरह से हमने छोड़ा है, तो शुरू किया हमने इस तरह से कि अरेंज कर लिया, a को अलग कर लिया, b प्लस सी को अलग कर लिया, और यहां पर देखिए माइनस कॉमन लिया तो माइनस a क्यूब, और इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो b क्यूब प्लस सी क्यूब। अब क्या किया है, इसको x प्लस वाई का होल क्यूब बनाकर फॉर्मूला लगा दिया है, ठीक है। x क्यूब देख लीजिए आप, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, यानी कि अब जहां मैं x बोल रहा हूं आपको a लगाना है, जहां y बोल रहा हूं b प्लस c लगाना है। अब इसी तरह से ये है माइनस a क्यूब को रहने दिया और x क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, जहां x बोलूंगा वहां आपने b लगाना है, जहां y बोलूंगा वहां c लगाना है, और इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर दिया। फिर आपने यू ओपन इट, कॉमन निकला आपका b प्लस सी, और फिर यहां पर b प्लस सी का स्क्वायर था उसको आपने खोल दिया, और फिर जब आपने पूरा खोला तो यहां पर 3 भी आपको कॉमन मिल गया, आपने 3 बाहर ले लिया, पीछे आपके पास ये बना, और फिर a स्क्वायर प्लस ए बी में a कॉमन था, और ए सी प्लस बी सी में c कॉमन था, और इस तरह से a प्लस बी दोनों साइड कॉमन है, तो पीछे बचा a प्लस सी, a प्लस बी, a प्लस सी, b प्लस सी 3, और यही आपका राइट हैंड साइड था जिसको आपको सॉल्व करना था। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा। थोड़ा सा ज्यादा अटेंटिव रहिए, ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आप ज्यादा परफेक्ट जो है इसमें हो जाएंगे। टेक केयर।